ऐसा रिश्ता जो आपको तनाव दे रहा है, उससे निकलने के लिए इन 4 स्तरों पर करें काम। कई बार हम ऐसे रिश्तों में होते हैं जो न तो हमें खुशी दे रहा होता है और न ही हमें ग्रो करने में मदद करता है। इसके बावजूद अकेले होने के डर से हम रिश्ते में बने रहते हैं, जबकि अपने प्रति की गई यह लापरवाही आपकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए घातक हो सकती है। ब्रेकअप के साथ अकेलापन और दर्द दोनों आता है, लेकिन एक अस्वस्थ रिश्ते में रहने से केवल वह दर्द और अकेलापन ही दूर होगा। यदि आपका रिलेशनशिप आपको बोझ जैसा महसूस होने लगा है तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग ऐसे रिश्ते में रहे हैं जिसमें ब्रेकअप हुआ है, या अस्वस्थ हो गया है, या असुरक्षित हो, और अंत में हमने उसे रिश्ते से बाहर निकलने का निर्णय लिया हो। इस निर्णय तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन इसे पूरा करना और भी कठिन है। अगर आप किसी बोझ बन चुके रिश्ते से बाहर हाउ टू एंड अ टॉक्सिक रिलेशनशिप आना चाहती हैं, तो इन चीजों पर जरूर ध्यान दें। खराब रिश्ते में वो सारी चीजें हो सकती है जो एक स्वस्थ रिश्ते के लिए नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति कम समझ होना भी आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। खराब रिश्ते का कोई एक तरीका नहीं होता, लेकिन लक्षण आमतौर पर एक जैसे ही होते हैं। आप अक्सर दुखी रहते हैं, आप दोनों में बार बार बहसें होती हैं, भावनात्मक, शारीरिक या यौन रूप से दुर्व्यवहार होता है, आप कमजोर, कमतर या अपमानित महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। जो चीजें एक अच्छे रिश्ते में होनी चाहिए वो कुछ भी चीज एक अस्वस्थ रिश्ते में नहीं होती है। खराब रिश्ते से कैसे बाहर कैसे निकलें, इसके बारे में जानकारी दी रिलेशनशिप एक्सपर्ट रुचि रूह ने। रुचि कहती हैं, समय के साथ हमें कुछ चीजों की आदत पड़ने लगती है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम जिस रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, खराब होते हुए भी उससे बाहर निकलना स्ट्रगलिंग लग सकता है। पर जो चीजें आपको खुशी नहीं दे रही, फिर चाहे वे कितनी भी अच्छी हों, उनसे बाहर निकलना जरूरी है। एक सबसे पहले अपने आप को पहचानें। आप फुटबॉल मैच देख रही हैं केवल इसलिए क्योंकि वो आपके पार्टनर को पसंद है, या आप कोई ड्रामा देख रहे हैं क्योंकि वो आपके पार्टनर को पसंद है। यदि आपको लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में खुद को पूरी तरह से बदल चुके हैं, तो ये आपके लिए समस्या हो सकती है। जब आप नए रिश्ते में आते हैं तो अपने पार्टनर के लिए कई चीजें बदलते हैं। आप शायद वो चीज भी करने लग सकते हैं जो शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन समय के साथ जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो आपको अपनी पहचान खोने का एहसास होने लगता है। इसलिए आपको सबसे पहले खुद से यह पूछना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, क्या वह आप हैं या नहीं। याद रखें कि किसी में रिश्ते में इस हद तक समझौता करना कि आपका अपना अस्तित्व ही खो जाए तो वह सबसे खराब चीज है। 2, आपको अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं, तो दोस्तों, परिवार या किसी एक्सपर्ट से संपर्क करें। ब्रेकअप के बाद आपको ऐसे लोगों की जरूरत हो सकती है जो आपको एक इमोशनल सपोर्ट दें। इसलिए आपको अपने पास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपके सहायक बन सकें और सही निर्णय लेने में आपकी मदद करें। उनका सपोर्ट आपको स्पष्टता और मजबूती प्रदान कर सकता है। 3, जरूरी मुद्दों पर ईमानदारी से बात करें। यदि आपको किसी रिश्ते को खत्म करना है तो उसे गंदगी फैलाते हुए या लड़ते हुए खत्म न करें, बल्कि बातचीत करें और रिश्ते को खत्म करने की असल वजह ईमानदारी से सामने रखें। अपने पार्टनर के साथ बातचीत को शांति और दृढ़ता से करें। किसी पर भी आरोप न लगाएं, सही कारणों को बताते हुए संबंध समाप्त करने के अपने निर्णय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अपने निर्णय पर दृढ़ रहें और यदि आपके पार्टनर का टॉक्सिक बर्ताव जारी रहता है तो सख्त फैसले लेने से परहेज न करें। 4, अपने आप को हील करने के लिए समय दें। ब्रेकअप के बाद सेल्फ केयर और खुद को हील करने के लिए समय देना बहुत जरूरी है। ऐसी गतिविधियों में शामिल जरूर हो जो आपके लिए जरूरी है, जैसे व्यायाम, अपनी हॉबी को करना, थेरेपी, या दोस्तों के साथ समय बिताना। रिश्ता खत्म होने के लिए आप शोक मना सकती है, लेकिन अच्छे भविष्य की आशा भी कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।